Hello everyone, good morning. So in my previous video, I had already discussed that there are mainly three types of education: formal, informal and non-formal. And I also discussed the differences between formal and informal education. So today I am going to discuss the differences between formal and non-formal education. So first point in formal education is it has fixed curriculum, and in non-formal education it has a diversified curriculum. So in formal education the curriculum is fixed. Okay, we have to follow the prescribed curriculum and we cannot change the curriculum according to our need, our interest. We cannot change the course, the curriculum. Okay, but in non-formal education it has diversified curriculum. It includes various subjects, various courses of study, and it is based on the needs of the students and their interest. They can choose their course according to their needs, interest, etc. So फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, जो करिकुलम है वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो पहले से प्री प्लान रहता है. स्टूडेंट उसको क्या नहीं कर सकते, अपने नीड्स के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, दे कैन नॉट चेंज इट. बट इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टूडेंट क्या करता है, उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट रहता है, कोर्स बहुत सारा रहता है, उसमें स्टूडेंट जिस हिसाब से अपना जो इंटरेस्ट है, जो ज़रूरत है, उस हिसाब से अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, उस हिसाब से वो अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. सेकेंड है, इट इज़ टाइम बाउंड. फॉर्मल एजुकेशन क्या है, टाइम बाउंड है, उसमें फिक्स टाइम टेबल है जो कि हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है. जैसे कि हम लोग का कॉलेज का टाइम है 9:30 से शुरू होता है, तो तुम लोग अगर 10 बजे आओगे तो तुम लोग कॉलेज घुस नहीं पाओगे, क्योंकि 9:30 से वो स्टार्ट होता है कॉलेज. लेकिन नॉन फॉर्मल जो है वो लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है, मतलब उसमें कोई टाइम टेबल नहीं है. तुम जब मतलब 9:30 हो, तुम्हारा जब मन करे, अपने हिसाब से घर से ही पढ़ना पड़ता है उसमें, इसीलिए बोला गया उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है. तुम्हारा जब मन करे तुम घर बैठ के ही पढ़ सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है, सोर्स ऑफ एजुकेशन आर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. सो फॉर्मल एजुकेशन हम लोग को कहाँ से मिलता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा. जो कि तुम लोग जो कॉलेज में आ रहे हो, स्कूल से पास किए हो, वो सारा क्या है, फॉर्मल एजुकेशन. लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन का सोर्स क्या है, द सोर्सेस ऑफ एजुकेशन आर ओपन स्कूल, डिस्टेंस एजुकेशन एक्सेट्रा. मतलब मैं क्या बोली थी मीनिंग में, नॉन फॉर्मल एजुकेशन कौन सा है, जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, कुछ भी कारण हो, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, घर का कुछ प्रॉब्लम हो, जो लोग फॉर्मल एजुकेशन नहीं ले सकते, बीच में पढ़ाई छूट गया जिन लोगों का, वो लोग चाहे तो दोबारा अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं. कहाँ से, नॉन फॉर्मल एजुकेशन से. और नॉन फॉर्मल एजुकेशन हम लोग को कहाँ मिलता है, ओपन स्कूल से. ओपन क्यों बोला गया, नॉर्मल स्कूल जैसा नहीं है. ओपन स्कूल में क्या होता है, स्कूल आने का जरूरत नहीं होता है. स्कूल में एडमिशन लेने के बाद हम लोग घर में बैठ के पढ़ सकते हैं और एग्जाम के टाइम एग्जाम दे सकते हैं, इसीलिए उसको बोलता है ओपन स्कूल. सेम डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब दूर से पढ़ना. हम लोग अटेंडेंस का उसका इसमें कोई काउंट नहीं होता है, हम लोग अटेंडेंस नहीं वो करते हैं उसमें. मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी फॉर्मल में है. नेक्स्ट है, फॉर्मल है, इट हैज एज लिमिट. ठीक है, मैं एग्जांपल दी थी. फॉर्मल एजुकेशन में कोई मतलब एज लिमिट है, ठीक है, लेकिन नॉन फॉर्मल में एज लिमिट नहीं है. जैसे कि मैं क्या बोली थी, सपोज एक फर्स्ट ईयर में जब तुम लोग एडमिशन लेते हो, तुम लोगों का एज सपोज 16 to 18 होने से तुम लोगों को एचएस फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सपोज तुम लोगों को एडमिशन मिलता है, ठीक है, वो मतलब एक लिमिट है. लेकिन अगर एक 35 या 40 इयर्स का कोई आएगा और एचएस में एडमिशन लेना चाहेगा, तो क्या फॉर्मल एजुकेशन में उसको एडमिशन देगा, नॉर्मल कॉलेजेस में उसको एडमिशन देगा, नहीं देगा, क्योंकि उसमें एज लिमिट है. लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में 35, 40, 90 जितना भी हो, एज जितना भी हो, उन लोगों को एडमिशन मिलता है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है, एज लिमिट नहीं है, ठीक है. इसीलिए बोला गया फॉर्मल एजुकेशन में एज लिमिट है, इसमें एज लिमिट नहीं है. लास्ट है, इट इज इम्पोज्ड बाय टीचर ऑन द स्टूडेंट्स. सो फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट को डोमिनेट करते हैं. फॉर्मल एजुकेशन या स्कूल कॉलेज में मेनली टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, मतलब कुछ भी हो उसमें डोमिनेट करता है.
लेकिन नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा कुछ डोमिनेशन नहीं है। यहाँ पे इट एनकरेजेस सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग मतलब खुद ही पढ़ना, क्योंकि नॉन फॉर्मल में क्या होता है, स्कूल कॉलेज नहीं जाने से भी होता है, हम लोग घर में रह के ही पढ़ते हैं, तो वो खुद से वो रियलाइजेशन आता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, तो वो खुद को ही एनकरेज करता है और वो खुद पढ़ता है। ठीक है, तो बस इतना ही है डिफरेंसेस। तो तुम लोगों को अगर मीनिंग समझ में आ गया तो डिफरेंसेस भी इजीली समझ में आ जाएगा। फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ, जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है। फॉर्मल एजुकेशन है जो स्कूल कॉलेज में हम लोग को मिलता है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है, प्री प्लान है, सिस्टमेटिक है, और यहाँ पे करिकुलम जो है वो फॉलो करना पड़ता है, स्ट्रिक्टली हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। और नॉन फॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। नॉन फॉर्मल में हम लोगों को स्कूल कॉलेज नहीं जाने से भी होता है, हम लोग को सिर्फ एडमिशन लेना है और घर से रह के, घर में बैठ के पढ़ के एग्जाम देना पड़ता है। लेकिन ये भी सिस्टमेटिक है, ये भी ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और एक था जैसे कि इनफॉर्मल, कल डिस्कस किए थे। इनफॉर्मल कौन सा है, इनफॉर्मल में ना कोई स्कूल है, ना कोई टीचर है, ना कोई एग्जाम होता है। हम लोगों का जो लाइफ का एक्सपीरियंसेस है वो ही एजुकेशन है। हम लोग का पूरा होल लाइफ, हम लोगों का करिकुलम है, पूरा लाइफ में हम लोग जो जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं वो बोला जाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। सो यही 3 टाइप है एजुकेशन का, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, जो कि बहुत ही इजी है। और ये जो नॉन फॉर्मल वाला है, तुम लोगों को फर्दर मतलब सेकेंड ईयर में पूरा एक चैप्टर मिलेगा नॉन फॉर्मल एजुकेशन को लेके, इसीलिए पूरा अभी से तीनों टाइप्स के बारे में तुम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो ये तीनों गया टाइप्स। नेक्स्ट हम लोगों को मिलेगा एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन का बहुत सारा एम्स है, लेकिन तुम लोगों को मेनली 4 एम चाहिए होगा। क्या क्या है थोड़ा देख लो। एजुकेशन का जो एम्स है, बहुत सारे एम्स है, लेकिन तुम लोगों का सिलेबस में सिर्फ 4 एम चाहिए होगा। तो एजुकेशन का जो 4 एम है, फर्स्ट है इंडिविजुअल एम, सेकंड है सोशल एम, नेक्स्ट है वोकेशनल एम, और फोर्थ है डेमोक्रेटिक एम। ओके, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, सोशल एम ऑफ एजुकेशन, वोकेशनल एम ऑफ एजुकेशन एंड डेमोक्रेटिक एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो ये 4 बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, एक दिन में डिस्कस नहीं कर पाएंगे, तो पहले आज सिर्फ ये 2 देख लो, बाकी 2 कल डिस्कस करेंगे। और तुम लोग का जो नोट्स दिया जाएगा उसमें इलेबरेटली दिया जाएगा, तो आज कंसेप्ट देख लो जरा। ओके, इंडिविजुअल एम क्या है, इंडिविजुअल एम क्या बोलता है। तो इंडिविजुअल एम जानने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा एक इंडिविजुअल मतलब क्या है। ठीक है, इंडिविजुअल जो हम लोग बोलते हैं, इंडिविजुअल मतलब जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल, मेरा लाइफस्टाइल, मेरा इंटरेस्ट, मेरा हैबिट्स, मेरा बिहेवियर अलग है। और सपोज तुम एक अलग इंडिविजुअल हो, तुम्हारा जो बिहेवियर है, नीड्स है, सारा कुछ अलग है। मतलब हम कोई भी 2 इंसान एकदम सिमिलर नहीं होता है, 2 अलग अलग होता है। मैं एक इंडिविजुअल, तुम एक इंडिविजुअल, हम लोग में बहुत क्या है, डिफरेंसेस है। तो वही है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल एम क्या बोलता है कि एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल को डेवलप करे। एजुकेशन का ऐसा एम रहना चाहिए कि एक एक इंडिविजुअल का नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, वो जान के उस हिसाब से उसको एजुकेशन दे, ताकि वो खुद को डेवलप कर पाए। ठीक है, तो इंडिविजुअल एम के हिसाब से जब एक इंडिविजुअल खुद को डेवलप कर पाएगा, तभी वो सोसाइटी हो या अपने कंट्री का डेवलपमेंट के बारे में सोच सकता है। पहले खुद का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है, वही इंडिविजुअल एम बोलता है। ठीक है, जैसे कि मेरा जो जरूरत है, मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, जो बनना चाहती हूँ, उस हिसाब से अगर मैं वो नहीं बन पाऊंगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, तो मैं खुद को डेवलप कर पाऊंगी, कभी नहीं कर पाऊंगी। इसलिए इंडिविजुअल एम बोलता है कि एजुकेशन का एम वही होना चाहिए जो कि एक इंडिविजुअल चाहता है, जो उसका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से एजुकेशन का एम होना चाहिए। तभी क्या होगा, वो खुद को डेवलप कर पाएगा। और एक इंसान जब खुद को डेवलप कर पाएगा, तभी वो दूसरे डेवलपमेंट के बारे में सोच सकेंगे। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है इंडिविजुअल एम का। नेक्स्ट है सोशल एम। सोशल एम के बारे में जो बोला गया है, सोशल एम बोलते हैं कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं,
ठीक है। जैसे कि सोसाइटी दिन ब दिन चेंजेस हो रहा है, वो चेंज क्यों हो रहा है? एजुकेशन की वजह से। सोशल एम बोलते हैं कि एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए कि पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। तो डिफरेंस देखना, इंडिविजुअल एम बोलता है कि एक एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो, लेकिन सोशल एम बोलता है पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। क्योंकि एजुकेशन, ये पॉसिबल नहीं है कि एजुकेशन सबके लिए अलग अलग एम बनाए, अपने नीड्स के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सबके लिए अलग अलग एजुकेशन सिस्टम हो, अलग अलग एम हो, उस हिसाब से पढ़ाई, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सोशल एम बोलते हैं कि एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए कि पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट हो। जब पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तभी हम लोग का कंट्री का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। इंडिविजुअल एम का जो सपोर्टर है उनका नाम है सर पर्सी नन। सर पर्सी नन के हिसाब से इंडिविजुअल एम मतलब एजुकेशन का एम होना चाहिए एक एक इंडिविजुअल को डेवलप करे, ठीक है। एक एक पर्सन अगर डेवलप होगा, खुद को डेवलप करेगा तभी, क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। पर्सी नन के हिसाब से जब एक एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा तभी सोसाइटी का डेवलप होगा, क्योंकि मैं उसी सोसाइटी में रहती हूँ। मेरा अगर डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो पर्सी नन के हिसाब से ये है इंडिविजुअल एम। लेकिन सोशल एम का जो सपोर्टर है जॉन डीवे के हिसाब से ये इंडिविजुअल एम एकदम बेकार है, क्योंकि उसमें ये पॉसिबल नहीं है कि एजुकेशन एक एक को वो करे, अलग अलग तरीके से पढ़ाए, एजुकेशन दे। वो क्या कर सकते हैं? पूरा सोसाइटी को एक साथ लेके वो डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि समाज का या सोसाइटी का जो भी बदलाव आता है, जो जो चेंजेस आता है, वो सब आता है एजुकेशन से। इसीलिए एजुकेशन के बिना एक सोसाइटी का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जॉन डीवे बोला है कि पूरा सोसाइटी का डेवलपमेंट ही एजुकेशन का एम होना चाहिए, ठीक है। तो ये एकदम ब्रीफ है, एकदम बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से थोड़ा इलेबोरेट रिपीट करके चारों एम तुम लोगों को अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम हो, तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।